हेलो बच्चों, ये जो पिक्चर मैंने आज आपको शेयर किया है, यह पिक्चर मुद्रा की मांग का है, जिसे हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे और मैंने आपको बताया भी था कि इसका आकार कैसा होता है। M1, M2, M3, M4 कहाँ लाई करता है और ये मांग वक्र नीचे जाके ये समानांतर हो जाता है एक्स अक्ष का, जो ये बताता है कि अत्यधिक कम ब्याज की दर पर जो लोग जो है बाज़ार में मुद्रा जो है बाज़ार में सर्कुलेट नहीं करता है, बल्कि लोग उसे स्टॉक करके रख लेते हैं। हमने नया चैप्टर शुरू किया था बैंक। इसमें हम लोग व्यावसायिक बैंकों के बारे में, उसके उद्गम के बारे में एवं उनके पूर्वजों के बारे में चर्चा की थी। आज हम उनकी परिभाषा करेंगे। व्यवसाय बैंक की जो परिभाषा है, वो सर्वप्रथम जो परिभाषा है वो दी गई है हॉर्स हाइट्स के अनुसार से, जिनका कहना है कि बैंक साख का निर्माता और विनिमय को सुविधाजनक बनाने वाला यंत्र है। बैंक इज़ अ मेजरर ऑफ क्रेडिट एंड मशीन फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सचेंजेस। वहीं वेबस्टर ने कहा है कि बैंक वो संस्था है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है। वो एक ऐसी प्रतिष्ठान है जहां धन का जमा, संरक्षण तथा निर्गमन होता है तथा ऋण एवं कटौती की सुविधाएं प्रदान करती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने का व्यवस्था करती है। An institution with the trades in money establishment for the deposit, custody and issues of money, as also for making loans and discount and facilitating the transmission of remittance from one place to another. व्यावसायिक बैंक की कई विशेषताएं होती हैं, जैसे कि सर्वप्रथम ये बचत स्वीकार करती हैं। यह राशियां जमा जो लेती हैं उसके आधार पर यह उधार देती है। ये मुद्रा के लेन देन का कार्य करती है, साख का सृजन करती है। यह सर्वथा लाभ के उद्देश्य से कार्य करती है। अर्थव्यवस्था में ये पूंजी निर्माण का कार्य करती है एवं विनियोग को भी सुरक्षित करती है। इसके अलावा ये विभिन्न प्रकार के कारोबार को आधार एवं विश्वसनीयता प्रदान करने का भी कार्य करती है। व्यावसायिक बैंकों के कार्य को मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला कार्य है प्राथमिक कार्य, प्राइमरी फंक्शन। दूसरा कार्य है एजेंसी कार्य, एजेंसी फंक्शन। और तीसरा कार्य है सामाजिक उपयोगिता का कार्य, दैट इज सोशल यूटिलिटी फंक्शन। प्राथमिक कार्य में वो 3 कार्य आते हैं जो हम हमेशा पढ़ते आए हैं, जानते हैं। वो क्या है? जमा स्वीकार करना। बच्चों, ये कार्य के बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के दौर में सभी लोग बैंक हैबिट रखते हैं, बैंकिंग हैबिट रखते हैं एवं बैंकों में वो जमा रखते हैं। अमूमन आम व्यक्ति बैंकों में जो जमा रखता है उसे बचत खाता में रखता है, जिसे हम सेविंग डिपॉजिट भी कहते हैं। लेकिन यह जो अकाउंट होता है, इस प्रकार का अकाउंट बैंक में 3 प्रकार का होता है। सबसे कम अवधि के लिए रखा जाने वाला जो जमा होता है उसे चालू जमा कहते हैं। ये जमा मुख्य रूप से व्यावसायिक या व्यापारी लोग खोलते हैं, क्योंकि उन्हें कई बार पैसे रखने और निकालने का कार्य करना पड़ता है। क्योंकि कई बार पैसे बैंकों में रखाते और निकलते हैं, इसलिए इसके अंतर्गत बैंकों के द्वारा दिया गया जो ब्याज का दर है वो बहुत कम होता है। वहीं दूसरी जो बचत है वो है बचत जमा, जिसे हम सेविंग डिपॉजिट कहते हैं। इसमें क्या है कि बैंकों में धन जमा करने की कोई सीमा नहीं है, परंतु निकालने की सीमा है। तो हम कई बार पैसा जमा कर सकते हैं अपने अकाउंट में, लेकिन कई बार निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये निकालने की जो आज़ादी इसमें दी गई है, लेकिन कई बार के लिए नहीं दी गई है। इसलिए इसमें हम लोगों को ब्याज का दर अधिक मिलता है। इसमें पैसे निकालने के लिए हम
चेकबुक या ATM या इस प्रकार की अन्य सब व्यवस्थाओं का या सुविधाओं का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी जो है वो है मियादी जमा, जिसे हम फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं, और एक जमा है जिसे हम रेकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। ये दोनों ही फिक्स्ड डिपॉजिट या मियादी जमा के अंतर्गत आता है, और दोनों में क्योंकि जमा करने के लिए एक मुश्त जो अमाउंट है उसे जमा करना पड़ता है, और इसमें क्योंकि इसे निकाल नहीं सकते हैं जब मन चाहे, इसीलिए इसकी ब्याज की दर ऊँची रहती है। रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि एक निश्चित अवधि में बार बार हम एक निश्चित मात्रा मुद्रा की जमा करते हैं। इसमें भी क्योंकि ये पैसा जो है यह अपने काल तक, अपने समय तक इसे हम निकाल नहीं सकते जब मन चाहे, तो इसमें भी ब्याज की दर अधिक होती है। दूसरा जो कार्य होता है प्राथमिक कार्य के अंतर्गत, वो होता है ऋण देना, जिसे हम कहते हैं एडवांसिंग लोन। बैंकों के पास जो जमा राशियाँ एकत्रित की हुई रहती हैं उसके एक निश्चित मात्रा को अपने पास सुरक्षित रखकर शेष राशियों को बैंक ऋण के रूप में विभिन्न प्रकार के अपने उपभोक्ताओं को देता है। बैंक उत्पादक कार्यों एवं उपभोग कार्यों दोनों ही के उद्देश्य से उपभोक्ताओं को ऋण प्रदान करता है। ऋण के एवज में बैंक को एक जमानत देनी होती है तथा ऋण जब देता है उससे बैंक को एक ब्याज रूपी आय भी प्राप्त होती है। ऋण प्रदान करने के कई तरीके हैं बैंकों के द्वारा, जिसमें से कुछ तरीकों के नाम हम लोग चर्चा करेंगे। जिसमें एक है नकद साख, कैश क्रेडिट, जिसमें कि धन जो है कैश के रूप में दिया जाता है। दूसरा जो है अधिविकर्ष, जिसे हम लोग कहते हैं ओवरड्राफ्ट, जिसमें कि आप अपने आपके जो जमा पैसे हैं उससे ज़्यादा पैसे आप बैंक से ओवरड्राफ्ट के माध्यम से निकाल सकते हैं। तीसरी जो है हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म लोन या अल्प अवधि ऋण। इसमें कुछ अल्प अवधि के लिए ऋण दिया जाता है, इसकी ब्याज की दर कम होती है। दूसरे है विनिमय पत्रों की कटौती करना, जिसमें कि अगर हम विनिमय पत्र लेके जाएंगे तो बैंक उसको डिस्काउंट करेगा और उस समय जो उसकी भावी कीमत होगी वो हमें चुकाएगा, और विनिमय पत्र को खुद के पास तब तक रखेगा जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता, और उसे मैच्योर होने के बाद जो उसकी कीमत मिलेगी उसे वो खुद के पास रखेगा। दूसरा है कॉल मनी, जिसे हम कहते हैं मनी एट कॉल। उसके बाद है सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना, जो एक तरीका है बैंकों के द्वारा, जिनकी बैंक अपने अतिरिक्त पूंजियों को, पैसों, धन को सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदने में खर्च करते हैं। तीसरी जो व्यवस्था है जिसे हम कहते हैं साख का निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन। अर्थव्यवस्था में साख का निर्माण भी करना व्यावसायिक बैंकों का कार्य होता है और ये प्राथमिक कार्य के अंतर्गत ही आता है। सामान्यतः बैंक अपने पास जो जमा राशि रखते हैं उससे कई गुना अधिक राशि को वो अर्थव्यवस्था में उधार के रूप में देते हैं। इस प्रक्रिया को साख का सृजन करना कहते हैं। बैंक द्वारा दिया गया जो धन है जिसके माध्यम से वो साख का सृजन करता है, यह आर्थिक विकास में गति प्रदान करता है। दूसरा जो प्रमुख कार्य है व्यावसायिक बैंक का, जिसे हम लोग कहते हैं एजेंसी कार्य। अब बच्चों, ऊपर के जो प्राथमिक कार्य के तो हम लोग अवगत हैं और हम इस कार्य में किसी न किसी रूप से सहयोग भी देते हैं। एजेंसी कार्य जो होता है बैंक का, ये आम आदमी से संबंधित नहीं होता है। बैंक अपने ग्राहकों का एजेंट के रूप में भी काम करता है। जैसे बैंक आपके एवज में वो कार्य करेगा जिसके एवज में वो कमीशन लेगा। अब आप सोचेंगे कि हमारे एवज में वो क्या काम करता है,
तो सबसे पहला कार्य वो करता है नकद कोषों का हस्तांतरण, जिसे हम कहते हैं रेमिटेंस ऑफ मनी। बैंक अपने ग्राहकों को यह भी सुविधा प्रदान करता है कि उनके आदेश पर उनकी जमा राशि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। जैसे नकद जमा कराकर बैंक ड्राफ्ट के रूप से ग्राहकों की धनराशि को अन्य जगह पर भेज सकती है। जैसे हमारे पास कोई धनराशि और मुझे यह धन किसी और को हस्तांतरित करना है, तो हम उसे ड्राफ्ट देके एक स्थान से दूसरे स्थान उसे हस्तांतरित कर सकते हैं। दूसरा है प्रतिभूतियों को खरीदना एवं बेचना। व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों के जरिए के विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियाँ, शेयर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स आदि को खरीदता भी है और बहुत कुछ अपने उपभोक्ताओं को, ग्राहकों को बेचता भी है, जिसके पास विभिन्न उपकरण हैं। तीसरा जो कार्य है वो है विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करना। तो व्यावसायिक बैंक देश के केंद्र बैंक के निर्देश के अनुसार से विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय भी करता है। इस प्रकार व्यावसायिक बैंक केंद्रीय बैंक के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। चौथा जो कार्य है वो है लेटर ऑफ रेफरेंस, संदर्भ पत्र। केंद्रीय व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए आर्थिक स्थिति की जानकारी व सूचना देश व विदेश के व्यापारियों को प्रदान करता है एवं विदेशी व्यापारियों की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी अपने ग्राहकों को बताता है, देता है। पांचवा जो है वो है टूरिस्ट एवं प्रबंधन। यह बैंकों के ग्राहकों के लिए परिसंपत्तियों का भी निर्माण करता